किया और अपने माता पिता वसुदेव देवकी को मुक्त किया है। उसके बाद में वसुदेव देवकी ने कन्हैया का बलराम जी का मुंडन संस्कार करवाया, क्योंकि कन्हैया की प्रतिज्ञा ये थी कि जब तक इस दुष्ट कंस को नहीं मार दूंगा तब तक अपने बाल केस नहीं कटवाऊंगा। आज मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके बाद में दोनों भाइयों को सांदीपन गुरु के यहाँ उज्जैन नगरी में पढ़ने के लिए भेज दिया है। गुरु ग्रह पढ़न गए यदुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े से समय में भगवान ने सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया है। गुरु दक्षिणा में मृत पुत्र को यमलोक से ला करके वापस किया। वहीं पर एक सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता हुई। ये सुदामा चरित्र आप कल सुनेंगे। लौट करके भगवान पुनः मथुरा आए हैं और उसके बाद में उद्धव को गोपियों के पास भेजा है। उद्धव ने जाकर के गोपियों को सांत्वना दी है। और इधर कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति उन्होंने जाकर के अपने पिता जरासंध से शिकायत की। जरासंध 23 अक्षौड़ी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करता है। भगवान ने 17 बार हरा दिया। 18वीं बार पूजा पर ब्राह्मणों को बैठाला और ब्राह्मणों से उसने कह दिया कि अगर मैंने कृष्ण को हरा दिया तो मैं तुम सभी ब्राह्मणों को इतना धन दे दूंगा कि फिर इधर उधर मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मैं हार गया तो तुम सभी ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ा दूंगा। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की तो प्रभु आपको हमारी रक्षा करनी होगी। अब जैसे ही 18वीं बार जरासंध सेना को लेकर के आया, काल यवन भगवान को ललकारने लगा। भगवान ने कमर से पीताम्बर बांधा और दौड़ लगा दी। काल यवन ललकारने लगा, हे रणछोड़ कहां जा रहा है? भगवान का नाम ही रणछोड़ पड़ गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की। उसके बाद में भगवान कन्हैया ने मुचकुंद के द्वारा काल यवन को भस्म कराया है। लौट करके आए। समुद्र के बीच में एक सोने की नगरी द्वारका का निर्माण कराया विश्वकर्मा के द्वारा। और सोते हुए सभी मथुरा वासियों को वहां पर भेज दिया गया है। और जरासंध फिर से सेना को लेकर के आया। उसने चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया, लेकिन भगवान कन्हैया बलराम ने दोनों ने छलांग लगाई, द्वारका में पहुंच गए और द्वारका की गद्दी पर जाकर के भगवान बैठ गए। नाम ही द्वारकाधीश पड़ गया। बोलिए द्वारकाधीश की। कुछ दिन के बाद रेवत नाम के राजा की बेटी रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ। अब कन्हैया ने सोचा भैया को ब्याह हो गयो, अब हमारा भी होना चाहिए। तो एक कुंडनपुर के राजा है भीष्मक, जिनके 5 बेटे थे, कोई बेटी नहीं थी। कमल के पुष्प पर एक बेटी मिली बहती हुई, जिसका नाम रुक्मिणी रखा गया। पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया। राजा भीष्मक ने सोचा कि मैं अपनी बेटी का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण से करूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बेटा नहीं चलने देता है। रुक्मी ने जाकर के शिशुपाल से रिश्ता पक्का कर दिया और कह दिया पिताजी रुक्मिणी से कह देना कल बारात आएगी और वो शिशुपाल के गले में ही माला डाले और किसी के गले में माला नहीं डाले। ये बात रुक्मिणी जी को पता पड़ी। रुक्मिणी ने अपनी बड़ी भाभी से कहा, भाभी मैंने तो बचपन से ही कन्हैया को चाहा है, मैं किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। तो भाभी जी बोली एक काम करो रुक्मिणी जी, तुम एक कन्हैया के लिए पत्र लिख करके भेज दो। क्या करो? पत्र लिख के भेज दो। आज का समय होता तो ये बताओ पत्र लिखने की जरूरत पड़ती? क्यों महावीर सिंह जी, पत्र लिखने की जरूरत पड़ती? एक छोटी सी मशीन चल गई है, आपके पास भी होगी शायद, जिसमें 10 बटन दबाओ है आपके पास? हाँ, अब बटन दबाने की जरूरत नहीं, उससे भी बड़ी मशीन ये चल गई है टच करने वाली है। कान पे रखने की भी जरूरत नहीं, केवल व्हाट्सएप मैसेज बोले हाँ कहाँ एटा बस स्टैंड है। तो आज रुक्मिणी जी पत्र लिख रही है। क्या नाम है इसका? इस छोटी सी बच्ची साक्षी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब रुक्मिणी जी पत्र लिख रही है। 7 श्लोकों में रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा है।
ये भक्तवर श्री जोगेंद्र सिंह 50 रुपए व्यासपीठ के लिए जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बहुत साधुवाद। पहला श्लोक, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हर तुंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशत चित्रम पत्रपम में। रुक्मिणी जी कहती है, कन्हैया मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके बारे में सुना है। आप कहोगे ऐसी कौन सी नारी है जो मेरे बारे में सुनकर के मुझे पत्र लिख रही है। कन्हैया आपके बारे में जो नारी सुने फिर आपको नहीं चाहे, ऐसे कैसे हो सकता है। और कन्हैया जो वस्तु शेर को मिलनी चाहिए अगर गीदड़ ले जाए तो कितने दुख की बात है। कन्हैया मैंने आपके लिए बहुत सारे व्रत किए हैं, अगर आपके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। हीरा घोल करके पी लूंगी, लेकिन मैं किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। देखिए असली हीरे की पहचान आप लोगों को बताएं। इतने लोगों में से किसी ने हीरा खरीदा है? क्यों जी, हीरा खरीदा है आप लोगों ने? नहीं खरीदा हो तो मैं आपको असली हीरे की पहचान बता रहा हूं। परीक्षित महाराज खरीदोगे आप? है कोई कमी तो है ना नोटन की? असली हीरे की पहचान होती है कि आप असली हीरे को हाथ में लें और जीभ पर लाइन करें, और जब तक जमीन पे न रखे पाओ तासे पहले, समझ गए? हाँ, जो खरीदवे जाओ तो चेक जरूर कर ली हो असली है या नकली। ठीक है, असली जो हीरा होगा वास्तव में, ठीक है। कहा हीरा घोल करके पी लूंगी, लेकिन दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। आप कहोगे आप तो अंतःपुर में रहती हो तो मैं लेके कैसे आऊंगा? कहा देखो कन्हैया, हमारे यहाँ का नियम ये है कि जब किसी कन्या का विवाह होता है तो कन्या सबसे पहले कात्यायनी माँ के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। आपके यहाँ जाती है कि नहीं? है? नहीं जाती है मंदिर में पूजा करने विवाह से पहले? अच्छा, घूरो पूजवे तो जावे के ना है? अलग अलग परंपरा है इस जगह की। कहा आपको मेरा हाथ पकड़ना होगा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगी। ठीक है, मैं अपने आभूषण का त्याग नहीं करूंगी। कल भी मैंने बताया था नारी का सबसे बड़ा आभूषण होता है लज्जा। ये भक्तवर श्री सुनील कुमार सुजायतपुर 100 रुपए के माला और 20-20 रुपए सभी शास्त्री मंडल और 20-20 रुपए कलश वाली कन्याओं का ये स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। नारी का सबसे बड़ा आभूषण होता है लज्जा, और जिस नारी ने लज्जा का त्याग कर दिया वो कितने भी सोने चांदी गहने पहन ले कोई फायदा नहीं है। मैं अपने आभूषण का त्याग नहीं करूंगी, आपको हमारा हाथ पकड़ना होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों जी, कुछ तो बोला करो तुम लोग। हाँ जी, हम में कुछ तो बोला करो। है बात समझ में आ रही है कि नहीं? नारी का आभूषण क्या होता है? लज्जा। हाँ जी, हम में कुछ बोलो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो आपको एक बात बताऊं, जब हम पहली बार आए इधर को तो हमें गांव का रास्ता तो पता नहीं था। गांव से बाहर हमको एक भाई साहब मिले, ये भक्तवर श्री दुर्ग सिंह। जोरदार तालियां इनके लिए। और कलश वाली कन्याएं भी, उनको भी भेंट करेंगे। बोली भक्त और भगवान की। मन को एकाग्रचित करें। जब पहली बार हम यहाँ आए, हमको रास्ता पता नहीं था, तो एक भाई हमको मिले। हमने उनसे पूछा, ये बताओ गांव सुजायतपुर का रास्ता यही है? वो कहने लगे हम्बे। क्या कहा? हम्बे। आगे बहन जी एक मिली
उनसे हमने कहा ये भक्तवर श्री प्रियंक राजपूत, अच्छा भक्तवर से टिंकू जी के भांजे 100 रुपए, व्यासपीठ 20 रुपए, शास्त्री मंडल 20-20 रुपए, कन्या संध्या महात्माओं को सुमन को भेंट करते। जोरदार तालियां इनके लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। अब एक भाई आगे कन्या मिली तो हमने पूछा ये बताओ बहन जी गांव सुजायतपुर यही है? तो उन्होंने कहा जी हाँ जी। क्या कहा? जी हाँ जी। हमने कहा बहन जी पीछे एक भाई साहब मिले वो कह रहे थे हम में और आप कह रही हो जी हाँ जी, इसका मतलब क्या है? तो कहने लगी इसका मतलब ये है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो। हमने कहा हम तो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बताओ तो सही। अच्छा हम ही टिप्पण मिले हो? अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया तुम ले। अच्छा लड्डू भी है फिर तो काम ही अच्छा। जोरदार ताली बजाओ। हाँ हमको ज्यादा नहीं चाहिए, 2 ही लड्डू बहुत है। हाँ हमने कहा पीछे एक भाई साहब मिले वो कह रहे थे हम में और आप कह रही हो जी हाँ जी, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि तुम पढ़े लिखे मालूम नहीं पढ़ते। हमने कहा इतने ही पढ़े लिखे होते तो भागवत थोड़ी कर रहे होते। हमने कहा बताओ तो सही। कहा जो अनपढ़ लोग होते हैं वो बोलते हैं हम्बे। क्या बोलते हैं? हम्बे। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं बोलते हैं जी हाँ जी। क्या बोलते हैं? जी हाँ जी। हमने कहा जी जी तुम तो पढ़ी लिखी हो। जी जी बोली हम्बे। अच्छा आप लोग जितने यहाँ आए हो हम्बे वाले बनना चाहोगे या हाजी वाले? हाजी वाले। अच्छा सब लोग हाजी वाले बनोगे? पक्की बात है? कितने लोग हाजी वाले बनेंगे? देख लो सोच समझ के बोला करो तुम लोग भाई। अच्छा हम्बे वाले कितना बनना चाहते हो? देखिए भगवान के सामने हो सके तो हम्बे वाले बन करके जाओ, ठीक है? हम्बे वाले मतलब अपने आप को छोटा समझ करके जाना चाहिए। हाजी वाले ज्यादा बड़े बनोगे तो काम खराब हो सकता है। भगवान जितना सरलता से रिझते हैं इतना किसी से नहीं रिझते। भगवान निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा। अच्छा भगवान आपको मिल जाए और भगवान तुमसे कहे ये बताओ बंदर के बच्चे बनोगे या बिल्ली के? तो आप किसका बच्चा बनना चाहोगे? हैं? बंदर का या बिल्ली का? बंदर का बच्चा कौन कौन बनना चाहेगा? बंदर का बच्चा सुंदर होता है। हाँ अच्छा ये बताओ कि अगर बंदर का बच्चा अपनी माँ से छूट जाए तो उसमें किसका दोष होगा? बच्चे का दोष होगा क्योंकि उसने तेजी से नहीं पकड़ा होगा। और बिल्ली का बच्चा छूट जाए तो उसमें किसका दोष होगा? बिल्ली का, क्योंकि बिल्ली ने अपने बच्चे को ठीक से नहीं पकड़ा होगा। कहने का तात्पर्य यही है भगवान आपको मिल जाए तो आप अपना हाथ ठाकुर जी के हाथ में दे दीजिए तो भगवान की जिम्मेदारी बन जाएगी। और आपने पकड़ा तो हो सकता है छूट भी सकता है। तो वही बात रुक्मिणी जी ने कही मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आपको मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा। और तुरंत पत्र लिख करके पंडित जी को दे दिया और पंडित जी से कहा कि आपने ये अगर मेरा पत्र पहुंचा दिया तो 9 लखा हार में तुमको दे दूंगी। पंडित जी खुशी खुशी गए हैं द्वारका में, जाके पत्र पहुंचा दिया। अब कन्हैया को क्या पढ़ने की जरूरत है? जो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। कन्हैया बोले देखो पंडित जी जितने व्रत रुक्मिणी ने मेरे लिए किए हैं उतने व्रत मैंने भी रुक्मिणी के लिए किए हैं। का अगर मेरा भी विवाह रुक्मिणी जी के साथ नहीं हुआ तो फिर क्या है? हम उस संतरा की गोली खा के मत जाएंगे और कहा करें? अरे पंडित जी ने सोचा बात दोनों की एक ही है कि ठीक है हम तो जा रहे कि ऐसे कैसे जाओगे, चलो बैठो रथ में। अब तो कन्हैया ने रथ को संभाला और पंडित जी को बैठा लिया। अब तो बलराम जी बोले कहाँ जा रहे हो कन्हैया? कि हम जा रहे कुंडल। अच्छा वहां कल रुक्मिणी जी का स्वयंवर है और मेरा भैया किसी सुंदर राजकुमार से कम थोड़े ही है। पीछे से सेना को इशारा कर दिया।
अब लेकर के रथ किनारे गांव के पहुंच गए। पंडित जी बोले कन्हैया तुम यहीं रुको, अभी मैं देख करके आता हूँ रुक्मिणी जी कहाँ है। और रुक्मिणी जी मंदिर में पूजा कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी। कल भी हमने कुछ मंत्र बताए थे देवियों, और आज भी ये कुछ चौपाइयां हैं रामचरितमानस की, मेरे साथ साथ गुनगुनाएं। जो इन चौपाइयों का नित्य प्रतिपाठ करती है उनको भगवान कन्हैया जैसे सुंदर वर की प्राप्ति होती है। मेरे साथ गुनगुनाइएगा कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय सदा और पुरसवगी के विनय प्रेम वश भैया भवानी, विनय प्रेम वश भैया भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, खसी एकदम रुक्मिणी जी के वाए अंग फड़कने लगे। स्त्री का वाया अंग फड़के तो समझ लो काम बनने वाला है, और पुरुष का दाहिना अंग फड़के तो काम बनने वाला है। पंडित जी मंदिर में गए और रुक्मिणी जी ने नौलखा हार उतार करके पंडित जी को दे दिया। पंडित जी बोले तुमने पूछी तो है ना हार पत्र पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, तुम्हारे चेहरे से पता पड़ रहा है। अच्छा ये बताओ, किसी का बालक पढ़ रहा हो और परीक्षा देकर के आ रहा हो, पास है जाए तो पूछने की जरूरत पड़ेगी? क्यों जी? पास हो जाए तो पूछने की जरूरत पड़े, चुना पड़े? पहले तो ही हंसता मुस्कुराता हुआ आएगा, और फेल है जाए तो है पहले तो ही मोह लटका के आवे, हाय हम तो फेल है गए। माटसा हम एक बार फेल है गए थे। पहली बार जब गुरुकुल में गए तो पहली साल जो है हमने तो समझा संस्कृत की पढ़ाई बहुत सरल होती है, कोई जरूरत ना ऐसी पास रह जाएंगे हैं। अब पहली बार जो है पढ़ाई नहीं हमने करी तो कक्षा 9th में हम एक बार फेल हो गए थे। झूठ नहीं बोलते, एक बार फेल हो गए, लेकिन बाकी बार जिंदगी में जहां जहां गए आज तक ऐसी कोई बात नहीं भाई। और फेल होना भी जरूरी है? बोलिए गोविंद भगवान की। अब पंडित जी तो नौलखा हार लेकर के वहां से गायब हो गए। अब इधर कन्हैया रथ से उतरे। सैनिकों ने जैसे ही कन्हैया को देखा, ये कौन है? कन्हैया मुस्कुराए, और कन्हैया की हंसी में ही तो जादू है। सुंदरता का वर्णन करने लगे, भाई देखो तो सही कितना सुंदर है। एक बोला इसका मुकुट देखो कितना सुंदर है, एक बोला मुकुट क्या देखते हो जरा बाल देखो कितने सुंदर है, एक बोला बाल क्या देखते हो जरा माला देखो कितनी सुंदर है। कन्हैया आगे बढ़ते जा रहे, बोले माला क्या देखते हो, बगलबंदी देखो कितनी सुंदर है। एक बोला बगलबंदी क्या देखते हो, पीताम्बर देखो कितना सुंदर है। एक बोला
बोला पीताम्बर क्या देखते हो, जरा धोती देखो कितनी सुंदर है। एक बोला कंगन देखो हाथों के कितनी सुंदर है। कन्हैया मंदिर में भी प्रवेश कर गए, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ लिया। एक बोला भाई कंगन क्या देखते, जरा पैरों की घुंघरू देखो कितनी सुंदर है। एक बोला घुंघरू क्या देखते हो, खड़ाऊ देखो कितनी सुंदर है। इतने में कन्हैया ने रुक्मिणी जी को पकड़ के रथ में बैठा लिया। अरे खड़ाऊ क्या देखते हो, जरा रथ देखो कितना सुंदर है। एक बोला रथ क्या देखते हो, जरा घोड़े देखो कितने सुंदर है। एक बोला घोड़े क्या देखते हो, ऊपर देखो झंडा कितना सुंदर है। एक बोला झंडा क्या देखते हो, झंडे का डंडा देखो कितना सुंदर है। एक बोला डंडा क्या देखते हो, ऊपर हनुमान जी बैठे। एक बोला रुक्मिणी जी कहाँ है, मंदिर में। मंदिर में ले गए हो, टेढ़ी टांग वाला ले गया। अब तो हल्ला मच गया, ले गया ले गया ले गया, टेढ़ी टांग वाला ले गया। रुक्मी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, उसने कन्हैया का पीछा किया। कन्हैया रथ को भगाने लगे। रुक्मिणी जी बोली कन्हैया स्टॉप, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बड़े डरपोक ना हो तो मैं कभी द्वारिका की तरफ पैर करके नहीं सोती। मेरा भैया युद्ध करने के लिए आ रहा है और तुम डर के मारे भाग रहे हो। कन्हैया ने रथ को वहीं स्टॉप किया और रुक्मी को पकड़ा और पकड़ के आधी दाढ़ी आधी मूछ काट डाले। तब तक पीछे से बलराम जी आ गए और बोले बोल द्वारिकाधीश की। अरे कन्हैया अब ही तो व्यावनाएं भयो ताते पहली तेने साले साहब के दाढ़ी मूछ काट डाले, ये तेने नाईगिरी को काम करते सीख लो। बहुत डांट लगाई। कन्हैया बोले दादाजी ने के घर ही जाके डांट ली हो, बहू के सामने चो बेइज्जती कर रहे हो हैं। अब रुक्मी तो वहीं भोजकट नाम की नगरी बना के रहने लगा है और इधर भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में पहुंचे हैं और एक सुंदर मुहूर्त में सुंदर मंडप बनाया गया जिसमें भगवान का विवाह हो रहा है। देखिए अभी आपके सामने बड़ी सुंदर झांकी की प्रस्तुति होगी, लेकिन निवेदन ये है जितने भी भाई बंधु बैठे हैं सभी से मेरा एक निवेदन है, कोई भी मोबाइल से वीडियो फोटो नहीं बनाएगा। कैमरा लगा हुआ है माँ दुर्गा स्टूडियो एका, इस पे ये कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है, आप चाहे जब देख सकते हैं। कोई भी मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, मोबाइल से वीडियो नहीं बनाएगा, फोटो नहीं लेगा, ठीक है। अगर काऊ पे ज्यादा